दोस्तों, जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में बहुत प्यार ज़्यादा होता है। समय के साथ प्यार कम हो जाता है और फिर एक दौर ऐसा आता है जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते। ऐसा बिना कारण नहीं होता है। इसके पीछे जो छोटे छोटे कारण जिम्मेदार है उनके बारे में कोई ज़्यादा सोचत नहीं है। आज की कहानी आपको इन सब कारण से अवगत कराएगी और सोचेगी कि कर देगी, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। पति पत्नी काफ़ी दिनों बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह अब वह साथ में समय बिताते नहीं थे, ज़्यादा में नहीं थे, साथ में एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों को बीच में दूरी बढ़ती जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझसे आपसे कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और मैंने इसे सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो बताती हूँ। पत्नी ने टेबल के ड्रॉवर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वह हम अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 26वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उनसे खोलकर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे के लिए उन चीज़ों के आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और 26वीं एनिवर्सरी का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी डायरी रखी हुई थी जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल ली। चाय खत्म करने से पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़ना शुरू की। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने का वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके के मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। कितने महीने बाद आज मेरे लिए साड़ी लाए, लेकिन पुरानी डिजाइन की। आज मेरे लिए मेरी सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदलकर न्यूज चला दी। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसे कई सारी शिकायतें थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते पति का आंखों में आंसू आ गए। पति को तो काफ़ी अफसोस हुआ कि वो अपनी पत्नी से बोला, मुझसे इन गलती के बारे में एहसास नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलती मैं अब फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। पति बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उस पर लिखा है, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है, जो हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं। ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हें कोई कमी है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरे आगे गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साए की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने साए में दोष निकाले कैसे। अब पत्नी की आंखों में नमी थी। पत्नी ने पति के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के विश्वास पर टिका होता है और उससे वह मजबूत होता है। उम्र के एक
दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलती और कमियां निकालने की बजाय अगर यह याद रखें कि उसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है तो इससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत ही होगा। दोस्तों, छोटी सी इस कहानी को लिखने के पीछे मेरा प्रयास ये है कि इन दिनों पति पत्नी में बढ़े जा रही दूरियां कम हो सके और खासकर गलतफहमियों की वजह से, यह सिर्फ बात ना करने की वजह से बढ़ती जा रही दूरियों को आराम से शांति से बैठकर बात करके काम किया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।